आनंद शर्मा का नाम दावेदारों में सबसे आगे है, ये सूत्र बता रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर भी बैठक हुई। 16 मार्च को हिमाचल राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 फरवरी को इसको लेकर अधिसूचना जारी होगी। 5 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और 16 मार्च को ये चुनाव कराए जाएंगे। 2024 में आखिरी बार राज्यसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त किस तरह का घमासान मचा था ये भी सभी ने देखा। और अब आनंद शर्मा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, वो रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षा, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह का नाम भी रेस में आगे है। इसके इतर रजनी पाटिल, जिन्हें कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया है, उनका नाम भी रेस में सबसे आगे है। ऐसे में आनंद शर्मा का नाम प्रमुख दावेदारों में है, ये सूत्र बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर किसी बाहरी कैंडिडेट को कांग्रेस मैदान में उतारती है तो बीजेपी भी अपना राज्यसभा का कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। और सीधे रुक करते हैं शिमला का। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रणबीर, 2024 वाला घमासान क्या इस बार भी रिपीट हो सकता है? जी हाँ, देखिए, ये तो निर्भर करेगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन किस तरह का रहेगा। क्या वो गैर हिमाचली होगा या हिमाचल से ही होगा। और आपने देखा कि 2024 में जो पहला जो मुद्दा था वो यही था कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया था वो गैर हिमाचली था। तो खैर, अभी तो चुनाव थोड़ा दूर है और पिछले कल जो बैठक हुई है, जानकारी तो ये है कि उसमें चर्चा तो नहीं हुई राज्यसभा चुनाव का कैंडिडेट कौन होगा और किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि संकेत जरूर इससे मिले हैं कि कांग्रेस किन किन चेहरों पर जो है विचार कर रही है। 3 नाम तो अभी तक सामने आए हैं, लेकिन और भी विकल्प कांग्रेस के सामने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में जिस तरह से एक मजबूत आवाज की जरूरत कांग्रेस को है, तो ऐसे में आनंद शर्मा का नाम लिया जा रहा है। और इससे पहले भी कई बार चर्चा इस बात पर हुई है कि आनंद शर्मा क्या एक जो है मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं और उनको लेकर जो है कोई ऐसा संशय भी हिमाचल में नहीं है। और जिस तरह से उनका अनुभव है, वो कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं और पिछले कल जो बैठक हुई है, हालांकि उसमें एफटीए को लेकर जो है चर्चा कांग्रेस ने की है। यूरोपियन संघ के साथ जो डील हुई है, अब यूएसए के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर जो है मंथन इसमें किया गया कि हिमाचल को किस तरह का नुकसान इससे होगा, खासकर जो किसान बागवान है उनको किस तरह से नुकसान होगा। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि एक अनुभवी नेता के तौर पर इस मिनिस्ट्री को संभालने वाले नेता को यहाँ पर बैठक में आला कमान ने विशेष तौर पर बुलाया था। लेकिन राजनीति में संभावनाएं जो हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ती है। रजनी पाटिल का भी नाम चल रहा है, चर्चाएं तो जोरों पर है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभा सिंह का भी नाम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि प्रतिभा सिंह जो है पूर्व में सांसद रही हैं, लोकसभा की सांसद रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, CWC की इस वक्त सदस्य हैं और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये सारी चीजें उनके साथ है। तो कांग्रेस के पास और क्या विकल्प हो सकता है, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस आला कमान, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आला कमान क्या चाह रहा है, क्योंकि अंतिम मुहर कांग्रेस आला कमान की तरफ से ही लगेगी। जहां तक भाजपा की बात है, देखिए, भाजपा तो कांग्रेस का कैंडिडेट देखेगी और उसके बाद ही अपना दांव चलेगी। और जिस तरह से 2024 में हुआ, हालांकि मत जो है बराबर पड़े थे, लेकिन कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। जो 6 कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और पहली बात तो यही थी, मुद्दा एक ही था कि गैर हिमाचली कैंडिडेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कांग्रेस ने। जी बिल्कुल रणबीर, और ऐसे में इस बार भी सिर्फ 7 ही एमएलए कम हैं बीजेपी के पास। हालांकि कांग्रेस के पास संख्या बल के आधार पर अगर देखें तो मजबूत स्थिति है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आनंद शर्मा का नाम आगे चल रहा है, पिछली बार भी 2024 में भी आनंद शर्मा एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतार दिया। ऐसे ही अगर रजनी पाटिल के नाम की चर्चा तेज है, उन्हें हाल ही में प्रभारी भी बनाया गया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2024 वाली स्थिति रिपीट
हो सकती है, क्योंकि 7 विधायकों को तोड़ना, 8 विधायकों को तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होगी ऐसे समय में जब ऑलरेडी इस तरह की खबरें अंदर खाने से आ रही हैं कि बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कई बार कई मंचों से दोहरा चुके हैं। जास्मिन, देखिए, राजनीति में जैसे मैंने पहले कहा, संभावनाएं तो हर चीज की बनी रहती है, लेकिन लगता नहीं कि इस बार कोई ऐसी स्थिति कांग्रेस जो है पैदा करने देगी, और कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम इसमें रख रही है। और सियासी चश्मे से अगर हम देखें तो सरकार का 4था साल चल रहा है, तो ऐसे में जो भी पाला बदलना चाहता है उसे हासिल क्या होगा, बड़ी बात इसमें ये है। और भाजपा भी नहीं चाहेगी कि अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, पहले भी भाजपा को नुकसान तो जरूर उठाना पड़ा कि हिमाचल में ऐसा नहीं होता था कि सरकार तोड़ने की कोशिश या गिराने की कोशिशें होती थी, या विधायकों की कथित तौर पर खरीद फरोख्त होती थी। इस तरह की चीजें नहीं थी। इसका नुकसान भाजपा को भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ा था, खासकर विधानसभा चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस जो है फिर से उन्हीं जो 40 सीटें 2022 में आई थी फिर से 40 पर पहुंची है, और यहाँ पर संख्या बल बहुत ज्यादा है कांग्रेस के पास, 40 का आंकड़ा है। तो अभी फिलहाल तो अगर आप सीधे तौर पर देखें, इस तरह की जोड़ तोड़ से लाभ किसी को नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का 4था साल चल रहा है। और हिमाचल में जिस तरह की रिवायत है, और इसी आसरे भाजपा भी बैठी है कि हर 5 साल बाद जो है जनता अपना निर्णय सुनाती है और सरकारें बदल जाती हैं। बिल्कुल रणवीर, और उस वक्त भी चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच संदेश बहुत अच्छा गया नहीं था, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश की राजनीति को देखती है, राजनीतिक पार्टियों का आंकलन करती है। और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस के विधायकों की बात हो जो टूटे, या जिन्हें तोड़ने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई, दोनों ही पार्टियों की छवि को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कि 2024 वाली स्थिति रिपीट हो सकती है। रणबीर, आप हालांकि नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं हिमाचल प्रदेश में, और 16 मार्च को चुनाव होने हैं।